नमस्कार, आर्यन न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोनी। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। कानपुर नगर में आज दिनांक 15 अगस्त 2023 दिन मंगलवार को मिडास परिवार के द्वारा स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ए मेरे प्यारे वतन कार्यक्रम का आयोजन मिडास मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस बर्राद 2 में किया गया, जिसमें कार्यक्रम आयोजक उपेंद्र मिश्रा, श्रीमती शोभा मिश्रा, गगन शुक्ला व शब्बीर भाई कोला रहे। जिसमें शब्बीर भाई कोला ने बताया कि यह कार्यक्रम बहुत ही आयाब कार्यक्रम है, जिसमें शहर के कुछ चुनिंदा गायकों ने राष्ट्र एवं शहीदों को याद करते हुए अपना गायक का जबरदस्त प्रदर्शन किया। साथ ही ज्योति व बच्ची द्वारा नशा मुक्ति को लेकर विशेष संदेश दिया गया और कार्यक्रम में आए सभी लोगों को शपथ भी ग्रहण करवाया गया। भैया क्या नाम है और मिडास परिवार में जो आज कार्यक्रम रखा गया है, क्या कार्यक्रम रखा गया? मैं उपेंद्र मिश्रा, चेयरमैन डायरेक्टर मिडास परिवार से सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधुओं का, चतुर्थ स्तंभों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बधाई भी देता हूं। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मिडास प्रधान कार्यालय में झंडारोहण कार्यक्रम प्लस शहीदों को याद करते हुए गीत संगीत का एक भव्य आयोजन रखा गया है, जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ मैसेज हर कार्यक्रम में जिस तरह से देते हैं, आज भी हम लोग एक विशेष मैसेज को लेकर के ही यहाँ पर बैठे हैं, जिसके लिए विशेष रूप से हमने ज्योति बाबा जी को आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया है। हमारे साथ सहयोगी राजेश सचान जी, आप सभी लोगों को इनवाइट किया कि कोई ना कोई एक ऐसा मैसेज आम जनता के बीच जाना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन देश के अंदर हो सके। 14 अगस्त को भारत विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा था, इसके बारे में आप भारत के बंटवारे को लेकर जो एक देखिए, 14 अगस्त जो बंटवारा हुआ वो उचित नहीं था, जहाँ तक हमको अपना महसूस होता है, क्योंकि एकजुटता में जो शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं सब पे अपने आप भारी होती है और धीरे धीरे देखिए देश के टुकड़े होते होते आज कितने क्षेत्रफल में भारत देश रह गया है। तो जो बंटवारा था हमारे हिसाब से उचित नहीं। 15 अगस्त 1947 को देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन आज भी कुछ वामपंथी तत्व कहते हैं आज़ादी की मांग, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए तो हम कहेंगे कि हमसे ज़्यादा बेहतर हमारे ज्योति बाबा जी अगर इसको प्रस्तुत करें तो एक अच्छा मैसेज मार्केट में। मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी बंधुओं को नमन करता हूं। जैसा कि भाई ने पूछा कि 1947 के बाद 1947 में हम आज़ाद हुए, क्या उसके बाद वास्तव में आज़ादी हमने प्राप्त की? तो मैं आपको बता दूं कि 1947 के बाद आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी शक्ति बन चुका है और दुनिया में आज भारत को एक विशेष स्थान प्राप्त हो चुका है। उसका मुख्य श्रेय जाता है कि इस देश की लीडरशिप इतनी स्ट्रॉन्ग आज हो चुकी है कि पूरा विश्व आज गर्व से ये कहता है कि हम भारत के साथ दोस्ती करें। और चूंकि मैं नशा मुक्त अभियान चलाता हूँ, तो आज देश में चूंकि विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कहीं युवा हैं तो वो भारत में है, और अगर भारत की युवा शक्ति को नशे का रोग लग जाए तो बहुत जल्दी हम एक बार फिर गुलामी की राह में चलेंगे। इसीलिए भारत की युवा शक्ति को नशे के रोग से बचाने के लिए मैं योग गुरु ज्योति बाबा तमाम सारे सामाजिक संगठनों के साथ इस बीमारी को दूर करने में लगा हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा किडनी, लीवर, हार्ट, इंटेस्टाइन सभी बदले जा रहे हैं, लेकिन जो ड्रग्स में जा रहा है, जो ड्रग एडिक्ट हो रहा है, वो नहीं वापस आ रहा है। इसीलिए 12 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त उत्तर प्रदेश, समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया है, उसकी हम सब लोग घूर घूर प्रशंसा करते हैं। और योगी जी ने जो नशा मुक्त उत्तर प्रदेश का संकल्प लिया है, उसके पीछे मुख्य भाव यही है कि कैसे भी किसी भी तरह से हम अपने युवाओं को, अपने नौजवानों को नशे के रोग से बचाएं। क्योंकि नशा वो रोग है जो एक चीज़ नहीं देता है। नशा महिला हिंसा,
बढ़ाता है, महिला सशक्तिकरण को रोकता है, बाल बंधुआ मजदूरी बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात जो व्यभिचार, बलात्कार और तमाम प्रकार के जो चीज़ें हैं वो निकल करके आज जो सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं नशा है। और युवा वर्ग में एक जो सबसे बड़ी भ्रांति जो बॉलीवुड मीडिया है, हम सब उसका घोर विरोध करते हैं। बॉलीवुड मीडिया ने इस देश के युवाओं को नशे की ओर आकर्षित करने का भरसक प्रयास कल भी किया था, आज भी प्रयास किया है और OTT चैनल के माध्यम से जो सीरीज और जो आ रही है उसमें खुलेआम जो नशे को प्रमोट किया जा रहा है। आखिर क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें इस देश के नौजवानों और युवाओं को बताना चाहते हैं? ना उसमें देशभक्ति आ रही है, ना उसमें देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना जागृत हो रही है। उसके मन में तो केवल एक ही तमन्ना जागृत हो रही है कि नशा करो और आनंद मिलेगा, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। और ड्रिंक्स, ड्रग्स और ड्राइव, ये 3 संकल्प लेकर के आज का नौजवान अपने को बढ़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है। इसलिए आज हम सब लोग 15 अगस्त पे एक संकल्प हम लोगों ने लिया है कि आज़ाद तो 1947 में हो गए, क्या नशे की गुलामी से हम आज़ाद हुए और नहीं हुए? तो आज सभी लोगों ने एक संकल्प लिया कि हम अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने शहर को नशे की गुलामी से आज़ाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। 2 शब्द उन शहीद क्रांतिकारियों के नाम कर दिया देश के नाम पर। मैं सबसे पहले तो देश के उन शहीदों को नमन करूंगा जिन शहीदों के बारे में हम जानते ही नहीं, लिखा ही नहीं गया। वो गांव का बरगद का पेड़ जिसमें कि हजारों हजार नौजवानों को बिना लिखा पढ़ी के फांसी दे दी गई, मैं सबसे पहले नमन उनको करूंगा। और 90 साल आज़ादी के 1857 के बाद से 1947 के बीच में 90 साल के बीच में लिखा पढ़ी में 6,92,000 लोगों ने शहादत दी। मैं उन सब को भी नमन करता हूं और नमन करता हूं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, जिन्होंने अपनी उस अवस्था में जिसमें कहा जा रहा था, उनके घर वाले, उनके देश के लोग कह रहे थे कि अगर तुम माफ़ी मांग लो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद करने के लिए एक भगत सिंह नहीं 1000 भगत सिंह पैदा। उसी के बाद देश के अंदर क्रांतिकारियों की संख्या जबरदस्त तरीके से बढ़ी थी। इसलिए मैं नमन करता हूं उन सभी क्रांतिकारियों को। और आज भी नशा मुक्त युवा भारत अभियान को बनाने के लिए देश में उन्हीं क्रांतिकारियों के, उन्हीं जज्बे की, उन्हीं जोश की, उन्हीं जुनून की आवश्यकता है।